हेलो एवरीवन दोस्तों, तो आपके लिए देखिए बहुत ही बड़ा अपडेट ये तो आपको आ ही चुका होगा कि एमपी पुलिस की जो भर्ती है वो आने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के मन में बहुत सारे डाउट होंगे, क्या भर्ती दोस्तों इसी महीने आएगी? भर्ती इसी महीने आएगी तो इसकी मतलब एग्ज़ाम कब होंगे, और इसके एग्ज़ाम यदि समय पर हो जाएंगे तो फिर इसका रिजल्ट कब आएगा? और साथ ही साथ ये भी आपके सामने बहुत बड़ा डाउट होगा कि कोरोना जैसी कंडीशन जो है उसमें एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ये भी बहुत बड़ी कंडीशन है आपके सामने। तो इससे पहले दोस्तों आप ये देखिए, उपचुनाव होने वाले हैं। क्या उपचुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा? जब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों उपचुनाव होने वाले हैं तो सरकार युवाओं को लुभावने के लिए क्या हो सकता है, वैकेंसी निकालेगी। यानी सरकार युवाओं को लुभावने के लिए वैकेंसी निकाल देगी, और वैकेंसी में दोस्तों एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है कि जैसे कोरोना की जो कंडीशन है उसमें थोड़ा कमी आ जाए, उसके बाद वैकेंसी के एग्ज़ाम करा दे। यानी वैकेंसी आपकी आएगी परंतु एग्ज़ाम जो है कुछ समय बाद हो सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, किस तरह आपको पढ़ना है और किस तरह तैयारी करनी है। पहली बात दोस्तों, हमेशा ये याद रखना, महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसमें आपने क्या देखा था, अर्जुन जो है उसने सब कुछ अपनी योद्धा वाली जो प्रक्रिया है, जब महाभारत का युद्ध होना शुरू हुआ था उस समय सीखी थी या शुरुआत से ही सीख रहे थे? कहने का मतलब दोस्तों मेरा क्या है कि जब आप दोस्तों तैयारी करोगे, एमपी पुलिस की वैकेंसी हाथ में आ जाएगी जिस दिन तैयारी करोगे, या फिर दोस्तों पहले ही दिन से तैयारी शुरू कर दोगे। तो आज से ही एक तरह से तैयारी शुरू कर दीजिए, 6 महीने के अंदर अंदर दोस्तों आपकी जॉब की वो हो जाएगी, क्या एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम किसी भी हालत में हो जाएगा। नहीं होता है तो भी इसी के आसपास होगा, पर वैकेंसी जो है वो हो सकता है दोस्तों इसी महीने आ जाए। तो अब वैकेंसी हो सकती है तो सबसे पहले कंडीशन देखिए, बहुत से स्टूडेंट के मन में क्या डाउट है, क्या सभी राज्य के छात्र जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं? मैं क्लियर कहता हूँ, ऑल इंडिया के फॉर्म भर सकते हैं। इसमें मैं दोस्तों एमपी के युवाओं को डिमोटिवेट नहीं कह रहा हूँ, मैं जो एक्चुअल जानकारी है वो दे रहा हूँ। अब कुछ स्टूडेंट अपना ज्ञान देंगे कमेंट में कि वो क्यों भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं, तो इसके लिए दोस्तों आप सरकार के पास जाइए। ठीक है, जो है युवाओं को सही बात जानकारी देना मेरा फर्ज है। तो क्या सभी राज्य के छात्र फॉर्म भर सकते हैं? हाँ बिल्कुल भर सकते हैं। क्या इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगा? तो आप आराम से मान लीजिए, आप यदि देखोगे 2017 में जो है लगभग मैं बात करूं तो 14,000 के आसपास वैकेंसी गई थी। तो आप आराम से इस बार मान के चलिए, 14,000 वैकेंसी आई थी तो आराम से बहुत कट ऑफ था। तो इस बार भी आप मान के चलिए 75 प्लस रहेगा कट ऑफ। 75 प्लस का मतलब 76 भी हो सकता है, 78 भी हो सकता है और 80 भी हो सकता है। इससे ज़्यादा ही कट ऑफ रहने की संभावना। ये मैं कोई कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, ये तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको मोटिवेट होकर इससे अच्छी तैयारी करनी होगी। अब उसके बाद देखिए, क्या हम नोटिफिकेशन आए तब ही पढ़ें क्या? क्योंकि बहुत बार हम कोचिंग लगा चुके हैं परंतु समझ में नहीं आ रहा। तो मैं इसके लिए आपको क्लियर बताना चाहूँगा, यदि आप दोस्तों नॉलेज ले लोगे, यदि आप नॉलेज ले लोगे तो क्या नॉलेज वो आपको नुकसान करेगी या फिर दोस्तों शरीर से बाहर आने लग जाएगी, उल्टी हो जाएगी? कोई नुकसान नहीं करेगी। आपका जो दिमाग है ना, लाखों करोड़ों सालों में आप भर नहीं पाओगे, इतना है। और यदि आपको नॉलेज हो जाए, पूरी तैयारी हो जाए, तो आप कोई भी संस्थान में पढ़ाने लग जाओ, कोई भी ऑनलाइन संस्थान में पढ़ाने लग जाओ, आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हो गई है। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसको आप चाहे जब और चाहे जिस समय प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, क्या वैकेंसी समय पर आएगी? क्योंकि कोरोना चल रहा है तो वैकेंसी दोस्तों समय पर आएगी, पर एग्जाम हो सकता है कि डिले हो जाए। ठीक है, तो ये आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अब देखिए दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट के मन में क्या डाउट होते हैं कि एमपी पुलिस का सिलेबस क्या है। तो 2017 के अनुसार देखोगे दोस्तों 100 अंकों का एग्जाम होता है, 2 आवर्स आपको मिलते हैं। और सिलेबस में ये क्या कह रहा है, सामान्य ज्ञान और जो तार्किक ज्ञान है उसके 40 अंकों के आपसे प्रश्न पूछेगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि यानी रीजनिंग के आपसे 30 नंबर में पूछ लेगा। और साथ ही साथ विज्ञान और जो सरल अंक गणित है उसमें 30 प्रश्न पूछेगा। तो ये आप याद रखना, टोटल 100 का होगा। ये तो सिलेबस है, परंतु एग्जाम में कैसे प्रश्न आ रहे हैं ये भी आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इसके लिए भी मैंने आपको स्ट्रेटजी बना रखी है। जितने भी जो 2017 में जो सभी शिफ्टों में एग्जाम हुए थे उनका एनालिसिस देखा है, एवरेज निकाला है। तो एवरेज निकालने में देखिए आपके सामने क्या कंडीशन आई, मैथ यानी गणित के जो प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेंगे 35 से 45 प्रश्न हैं लगभग। देखिए किसी में 36 हो जाएंगे, किसी में 40 हो जाएंगे, किसी में 42 हो जाएंगे। तो इसके बीच में आपको मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैथ में क्वेश्चन कैसे आए, 10 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं कि थोड़ा सा
कठिन हो, यानी सामान्य प्रश्न होंगे और सारे क्वेश्चन जो है आसान होंगे। और साथ ही साथ ऐसे कुछ प्रश्न हो सकते हैं जो बहुत ही मुश्किल से बने, ताश वाले प्रश्न हो जाते हैं, तो इनको बनाने में थोड़ी सी दोस्तों डिफिकल्टी लगती है, पर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, मैथ और रीजनिंग को तो आपको घोंट के पीना है, मैथ और रीजनिंग को तो आपको घोंट को पीना है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अपन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कर पाएंगे। उसके बाद देखिए रीजनिंग जो है, रीजनिंग में 20 से 25 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे हर एग्जाम में, ठीक है। रीजनिंग में 20 से 25 प्रश्न आपको हर एग्जाम में, यानी जो हर शिफ्ट हुई थी उसमें देखने को मिलेंगे, आसान से सामान्य पूछे गए थे। अब सबसे बड़ी बात है एमपीजी की। एमपीजी के देखिए दोस्तों टॉपिक है जिसमें 8 से 12 प्रश्न, कहीं पर 6 भी हो गए हैं, कहीं पर 12 भी हो गए हैं, तो 6 से 7 यानी 8 से 12 प्रश्नों के बीच में पूछे गए। और प्रश्न जो है आसान आसान पूछे गए, जैसे मध्य प्रदेश की पहले मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगी, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे, विदिशा किस नदी के किनारे। यानी कहने का मतलब क्या है, एमपी आप बेसिक भी पढ़ लेते हो दोस्तों, तो कोई भी ऐसा कोई मतलब एग्जामिनर नहीं है जो आपके प्रश्न को गलत कर सके। साथ ही साथ आसान से सामान्य पूछा गया। करंट अफेयर्स हम कह सकते हैं कि दोस्तों थोड़ा सा सामान्य से कठिन पूछा जा रहा है, तो इसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी। देखिए मैथ हर कोई स्टूडेंट करेगा, रीजनिंग हर कोई स्टूडेंट करेगा, आपको वो करना है जो हर कोई ना कर पाए, यानी इस एमपी को तो घोंट लेना है पूरी तरीके से। साइंस जो है इसमें भी दोस्तों थोड़े से कठिन प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, 8 से 12 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, तो सामान्य से कठिन की ओर हो जाएंगे। स्टैटिक जीके, इंडिया जीके, स्टैटिक जीके, एमपी जीके में इसमें सारे आ जाएंगे, जैसे हिस्ट्री के भी प्रश्न आ जाएंगे, पॉलिटी के भी प्रश्न आ जाएंगे, और इसी में मैंने कर रखे हैं सारे कवर। हिस्ट्री में आप देखोगे जैसे माउंटबेटन से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका था, और पॉलिटी में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ये इसमें आप देखोगे 5 से 10 प्रश्न, और इसमें 5 से 10 प्रश्न। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, थोड़े से कठिन क्वेश्चन हो जाएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कठिन है। जैसे पूछ लेगा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। कहने का मतलब देखिए कुछ क्वेश्चन 1-2 आसान भी हैं, कुछ थोड़े मॉडरेट हैं, और कुछ थोड़े क्या हो जाएंगे, कठिन हो जाएंगे। तो ये यदि आप स्ट्रेटजी अपनाते हो, अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, देखिए इनको समय दीजिए, अभी से ही इनको समय देना चालू कर दीजिए। टीचर्स के माध्यम से पढ़िए, कोचिंग के माध्यम से पढ़िए। कोचिंग अभी बंद है तो ऑनलाइन कोचिंग आपके सामने बेस्ट ऑप्शन है, आप तैयारी कर सकते हो। इसी तरह दोस्तों रीजनिंग के लिए आप कीजिए, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें हर कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ सकता, तो इनको भी आप यदि स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे तो आराम से दोस्तों आपका तैयारी हो जाएगी। अब देखिए तैयारी कैसे करनी है, तो अनअकैडमी के बारे में आपने सुना होगा। अनअकैडमी के बारे में सुनने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बच्चों के मन में डाउट है, सर पुरुषों की हाइट क्या रहती है, तो 168 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये देखिए दोस्तों, ठीक है, ये याद रखना, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 160 है, महिलाओं की 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए या उससे अधिक सभी जाति वर्ग के लिए हो जाएगी। तो ये याद रखना, हाइट आपको मैंने बता दी। साथ ही साथ आप ये देख लीजिए दोस्तों, दौड़ वगैरह क्या होगी, दौड़ हो जाएगी तो उसके बाद आपको गोला फेंकना है, फिर लंबी कूद हो जाएगी, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप बहुत से स्टूडेंट के मन में डाउट होगा, सर हम तैयारी कैसे करें, तो अच्छे से सुनना, पूरी आपकी तैयारी अनअकैडमी हमारे साथ करवाई। तो देखिए पहले तो आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल आपने कर लिया, फिर उसके बाद वो आपसे पूछेगा आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो। एमपी पुलिस किसके अंडर आता है, व्यापम के अंडर आता है। तो आपको कौन सी कैटेगरी चुननी है, एमपी पीएससी एंड व्यापम। ये पूरी कैटेगरी का नाम ये जरूर देखना, एमपी पीएससी एंड व्यापम। दोबारा एमपी पीएससी एंड व्यापम सर्च कर लेना, मिल जाएगी। महाराष्ट्र पीएससी को मत चुन लेना, एमपीएससी इस पर क्लिक मत कर देना, एमपी पीएससी एंड व्यापम, ये पूरा नाम देखना, उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद देखिए डेली रात को 8 बजे फ्री क्लास होती है एमपी जीके की। दोबारा बता रहा हूँ, डेली रात को 8 बजे, कितने बजे, रात को 8 बजे फ्री क्लास होती है। अब ज्वाइन कैसे करना है मैं दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा आप अच्छे से सुनिए, ज्वाइन कैसे करना है। प्रमोद राणा सर्च कर लेना है, ठीक है, ऊपर सर्च का ऑप्शन आएगा फ्री कोर्सेज पे, प्रमोद राणा, PRAMODRANA, ये सर्च करना। उसके बाद फॉलो के बटन पे क्लिक कर लेना, आप कोई डाउट है तो मैसेज कर पाओगे। ये दोबारा देखिए, प्रमोद राणा सर्च करना है, फॉलो के बटन पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद प्लस फ्री कोर्सेज अबाउट, तो आपको दिखेंगे फ्री कोर्सेज है। तो ये सारे फ्री कोर्सेज है, इनको हाथ नहीं लगाना। जब नीचे जाओगे ना, इसके नीचे और तो फीड पे आपको डेली रात को 8 बजे क्लास देखने को मिल जाएगी। अब ये मत कहना कि सर हम भूल गए थे, टाइम नोट कर लीजिए कि 8 बजे क्लास होती है, हमें लाइव आना है, और गारंटी के साथ कह रहा हूँ बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बस एक बार क्लास में जरूर देखिए। उसके बाद देखिए सुविधाएं क्या है, जैसे आप प्रत्येक ऑप्शन में देखोगे कि आपकी रैंक पता चलेगी, यानी कितने बच्चों में आप कितने पानी में हो, ये भी आपको पता चल जाएगी रैंक के अनुसार। अब ये देखिए, इसी यूट्यूब चैनल पे MPG के थ्रो में बाई
प्रमोद राणा, यानी प्रत्येक जिले की अपन सीरीज पढ़ रहे हैं। एमपी जी के थ्रू मैप बाई प्रमोद राणा के माध्यम से आप देख सकते हो प्रत्येक जिले की अपन सब सीरीज पढ़ रहे हैं। तो एक एक जिला आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। स्ट्रेटजी समझ गए क्या होना चाहिए, एमपी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और सारे छोटे जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी से एक एक दो दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सर्च कर लेना आप, उसके बाद या फिर प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाके देख लेना या डायरेक्ट सर्च कर लेना। एक एक जिले की एक एक चीज़ याद करवाई गई है, बस थोड़ा सा अपना 15 मिनट का समय निकालिए और आप देख सकते हो। अब सबसे बड़ी बात है कि और कैसे तैयारी करनी है, तो मैं आपको बता दूं अनअकैडमी की तरफ से एमपी पुलिस जो 2020 है उसका कंप्लीट बैच आ चुका है और भी आगे आते रहेंगे। तो देखिए ये जो कंप्लीट बैच कोर्स है ये है कोर्स, इस कोर्स में आपको 5 से 6 टीचर आपको पढ़ाए हुए मिलेंगे। अब देखिए कोर्स कब से शुरू हो रहा है, 10 जुलाई से शुरू हो रहा है, लेट बिल्कुल मत होना 3 बजे से, ठीक है। तो ये देखिए बैच कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, 10 जुलाई से शुरू हो रहा है। और जैसे ही आप इनरोल कर लोगे बैच को तो आप पूरी एमपी पुलिस की क्लास देख पाओगे कांस्टेबल की। और इसके अलावा देखिए सुविधाएं क्या है, ये प्लस प्लेटफॉर्म है। अब प्लस में देखिए मैं आपको और सुविधाएं बताता हूँ। जुड़ना कैसे प्लस में, 3 लाइनिंग आपको यहाँ पर देखेंगी, तो प्लस पे क्लिक करना, प्लस पे क्लिक करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना। पर इससे पहले जानिए प्लस है क्या। ये देखिए ये जो मैंने आपको बताया ना, ये पूरी ऑनलाइन कोचिंग है प्लस है, ये पूरी क्या है ऑनलाइन कोचिंग प्लस है। इसमें अभी मैंने आपको एमपी पुलिस 2020 का जो कोर्स बताया ना, वो छोटी सी चीज़ है, वो छोटी सी चीज़, यानी ऐसे कोर्स आपके सामने आगे बहुत आएंगे और पूरी तैयारी होगी। तो यहाँ पर 50+ टीचर पढ़ा रहे हैं, जिनमें बेस्ट टीचर से आप एमपी पुलिस की तैयारी कर सकते हो। साथ ही साथ बहुत से स्टूडेंट होंगे जो एमपी एसआई की भी कर रहे हैं और एमपी पुलिस की भी कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट होंगे जो एमपी हाई कोर्ट की भी कर रहे हैं, एमपी पुलिस की भी कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट होंगे जो एमपी पुलिस के साथ साथ एमपी पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब समझिए, ये गोला है दोस्तों ऑनलाइन कोचिंग, ये पूरा गोला ऑनलाइन कोचिंग है, ये प्लस है। इसी प्लस के अंदर ये वाला जो बैच कोर्स है ना, ये वाला, ये इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ है, ये छोटी सी चीज़ है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये याद रखना, पर्टिकुलर डाउट क्लियरिंग सेशन बैच कोर्सेज भी होते हैं, जो कि आपको ने देखिए, ये देखिए एमपी पुलिस की भी होगी, इसी में एमपी एसआई की होगी, इसी में एमपी पीएससी की होगी। आपको अलग से बिल्कुल भी फीस नहीं देनी है। और देखिए दोस्तों प्लस के अंदर सारी सुविधाएं फ्री हैं, और भी आगे कोई भी सुविधाएं आती है वो फ्री है, बस प्लस में प्रवेश करने का चार्जेस है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर ये जो ऑनलाइन कोचिंग है इसकी फीस कितनी है। पहली बात मैं बता दूं, जिसको यूज़फुल लगता है वो देखें, जिसको यूज़फुल लगता है वो प्लस लें, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं है। फ्री में भी तैयारी होगी, पर जो और बेस्ट तरीके से तैयारी करना चाहता है उनके लिए प्लस प्लेटफॉर्म है। अब देखिए जुड़ना कैसे है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात है ये जो जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग में कोचिंग लगाते हो 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, तो इसी तरह दोस्तों ये एक ऑनलाइन कोचिंग है। इस ऑनलाइन कोचिंग में आप कितने महीने के लिए जुड़ोगे उतने महीने तक अंदर सारी सुविधाएं देख पाओगे। इसमें दोस्तों ये भी याद रखना, आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो, साथ ही साथ पीडीएफ डाउनलोड भी आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे देखिए ये बैच कोर्सेस, ये जो मैंने अभी आपको बैच कोर्सेज बताया ना इस गोले में, ये देखिए छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे हैं। एमपी एसआई की भी तैयारी हो रही है, ये देख लीजिए, एमपी पीएससी की भी तैयारी हो रही है और एमपी पुलिस की भी आप तैयारी कर सकते हो। अब जुड़ना कैसे, जैसे देखिए 3 महीने के लिए आप जुड़ोगे तो 1050 रुपये पर महीने के हिसाब से आप दे पाओगे। 6 महीने के लिए आपकी फीस कितनी है, 840 रुपये पर महीना। ये देखिए 5040 रुपये, 5000 रुपये में आप 6 महीने तक पढ़ पाओगे, वो भी 50+ टीचर से, वो भी आपको पीडीएफ मिलेगी और सारे कोर्सेज देख पाओगे। एमपी पुलिस नहीं, एमपी पुलिस के साथ साथ सारे, एमपी पुलिस का तो चालू हो गया है। यदि किसी के पास क्रेडिट कार्ड है तो वो कर सकता है क्रेडिट कार्ड से। अब देखिए आपको छूट कैसे मिलेगी, ये 6 महीने पे आपको ऐसे क्लिक करना है प्लस पे जाके, ठीक है। प्लस पे जाके मतलब ये देखिए यहाँ पर आपको 3 लाइनिंग दिखेंगी, प्लस पे क्लिक करके, फिर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके, फिर उसके बाद आपको प्लस पे क्लिक करके ये जो 6 महीने है उस पर क्लिक करना। कितने का भी आपको लेना है, जैसे 1 साल के लिए जुड़ना है तो 1 साल के लिए आप एमपी एसआई, एमपी पुलिस या एमपी पीएससी की दे सकते हो, 6 महीने के लिए दे सकते हो, 2 साल के लिए। 6 महीने का आप यूज़ करते हो तो यहाँ पर आपको एक रिफरल कोड मांगेगा। क्या मांगेगा, रिफरल कोड। तो आपको क्या डाल देना है, स्टडी हब 7, जिससे आपको सीधी 10% छूट मिल जाएगी। STUDYHUB7, ये देखिए ये स्टडी हब 7, आपको सीधी इससे 10% छूट मिलेगी, तब ये फीस होगी 5000 रुपये, नहीं तो अभी ज़्यादा है। अब देखिए जैसे 1 साल का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फीस कितनी है, 7000 रुपये। 1 साल तक सारी सुविधाएं फ्री मिलेगी। 50 टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन में जाओगे तो 2-3 टीचर हैं, नोट्स आपको पकड़ा देंगे, यहाँ तो नोट्स भी मिलेंगे और क्लास में चीज़ें याद करवाई जाएंगी। 525 रुपये पर महीना है, 6300 फीस हो जाएगी जैसे ही आप रिफरल कोड स्टडी हब 7 का यूज़ करोगे। इसी तरह 2 साल का सब्सक्रिप्शन 8400 का है,
यानी 8,400 रुपये में आप 2 साल तक तैयारी कर सकते हो। जैसे ही आप रेफरल कोड स्टडी हब 7 का यूज़ करोगे तो आपको 7,560 रुपये फीस हो जाएगी, तो ये छूट मिल जाएगी। फिर पेमेंट आप कर देना। पेमेंट के लिए देखिए गूगल पे से कर सकते हो, यूपीआई आईडी अपना एटीएम कार्ड है उससे कर सकते हो, और भी ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 1 महीने के लिए तैयारी नहीं हो पाएगी, कम से कम 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल मैंने आपको बता दिया, और सारी सुविधाएं मिलेगी जो उस गोले में थे। अब देखिए जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे उसके बाद कुछ आपके कॉइन्स वगैरह भी होंगे, उस पर अपने आप ऑप्शन आएगा अप्लाई का, तो अप्लाई पे क्लिक कर देना, तो और आपको थोड़ी सी छूट मिल जाएगी। इससे तो 10% मिलेगी रेफरल कोड स्टडी हब 7 से, इसके अलावा और मिल जाएगी, तो आप पेमेंट कर सकते हो। किसी को भी कोई डाउट है तो ये रहा व्हाट्सएप नंबर। मैं एमपीपीएससी की भी तैयारी लेता हूँ, एमपी पुलिस की भी क्लास लूंगा, डेली रात को 8 बजे होती है, जो कि आप याद रखना। ठीक है, तो किसी को भी कोई डाउट है, ये रेफरल कोड याद रखना, ये व्हाट्सएप नंबर है और ये टेलीग्राम के लिंक है, आप जुड़ सकते हो। कोई भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आई थिंक सभी को सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो कोई भी आपको डाउट है कि सर प्लस में कैसे क्या जुड़ना है और क्या सुविधाएं, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।